मोस्टली हम मैथ्स के अंदर देखें या इनफैक्ट फिज़िक्स के अंदर कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं कि एक्स इक्वल आर को साइन थीटा आ रहा है, वाई इक्वल आर साइन थीटा आ रहा है, या इनफैक्ट कभी हम ऐसे भी लिख रहे होते हैं आर जो है वो यूनिट सर्कल के लिए होता है तो वन उसमें यूज़ हो रहा है। तो ये एक्स को जस्ट हम कोसाइन थीटा कहते हैं और वाई को जस्ट हम साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ये आए कहाँ से? तो बेसिकली आज हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट ये नेगेटिव पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। हम पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये देख लें, प्रीवियस मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन थीटा जो होता है ये हमने फार्मूलाज जनरेट किए थे। अब ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि साइन थीटा बेसिकली कहाँ से आया है। कोसाइन थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरेट कहाँ से हुए हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई हुई है, तो वो भी आप जाके कर लें। तो जब कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, हर चीज़ को लेके ऐसे चलेंगे कि उसको फील करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी होगा पढ़ने में। तो खैर साइन थीटा को साइन थीटा तो पहले हमने किया हुआ है कि ये कहाँ से आए हैं। आज हम देखेंगे कि एक्स इक्वल आर को साइन थीटा, वाई इक्वल आर साइन थीटा जो ये कहाँ से आए हैं। तो आपको ये पता होगा कि साइन थीटा जो होता है अपोजिट साइड कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसके अंदर इन दो रेशो को अगर हम करें, इनकी रेशो फाइंड करें, मतलब इन दो को डिवाइड करें साइड्स को, तो हमारे पास साइन थीटा होता है। सेम को साइन थीटा के लिए ये होता है। अब होता ये है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में अगर एक पोजीशन वेक्टर OP ले लूँ, अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट के अंदर ही क्यों हम लेते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर जाएं तो ये नेगेटिव में वैल्यूज चली जाएंगी तो वो भी हम ले सकते हैं। खैर तो पोजीशन वेक्टर अगर मैंने OP लिया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में ड्रा करूँ तो हमारी देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये हमारा एंगल जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अच्छा, अब अगर मैं अपना रेफरेंस एंगल जो है इस एंगल थीटा को दूँ तो आपको पता है जहाँ पे दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो वो आपकी कौन सी साइड होते हैं, वो एडजेसेंट साइड होते हैं। तो ये होगी ट्राइंगल की यहाँ पे, और ये जो y है ये हमारा एंगल थीटा के सामने वाला जो होता है उसको अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और इसी तरह सेम जो हमारा ये होता है इसको हम आर हाइपोटेनस का नेम देते हैं। तो सिंपल अगर मैं देखूँ तो ये मेरा डिस्टेंस जो है ये मेरा x एक्सिस है तो मैं इसको x का नेम दे दूँ। ये मेरा डिस्टेंस जो है ये y है, ये हमारा y एक्सिस है ना, तो y के ये पैरेलल तो मतलब ये y होगा, तो ये हमारा y हो गया। तो जस्ट इसके अंदर सिंपल आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो कोसाइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड, मतलब हमारे पास y होता है, डिवाइसर में हाइपोटेनस की राइट कर दो, ये हमारा r हो गया। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ हमारे पास एडजेसेंट साइड जो कि हमारे पास x है, सेम हाइपोटेनस की अगर बात करें तो यहाँ पे r आ गया। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि साइन थीटा इक्वल है y/r के। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, कोसाइन थीटा इक्वल x/r बन गया। तो यहाँ से जरा इसको सिंप्लीफाई करें, r को दूसरी साइड पे ले आए तो r हमारे पास y इक्वल r साइन थीटा बन गया। तो ये हमारे पास आ जाता है। सेम अगर यहाँ से फाइंड करें तो x इक्वल r हमारे पास ये कोसाइन थीटा बनता है। तो यहाँ से बेसिकली हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पोजीशन वेक्टर से हमने इसको देख लिया तो यहाँ से ये हमारे आए। अच्छा, दूसरा हम ये भी यूज़ करते हैं कि y इक्वल r को हम स्किप कर रहे होते हैं, हम कहते हैं y इक्वल साइन थीटा है। दूसरा हम कह रहे होते हैं कि x इक्वल है हमारे पास कोसाइन थीटा। तो देखिए ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इतना है कि जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे मैंने OP की बात की, अगर मैं सर्कल की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखें एक सर्कल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। मतलब अगर जैसे हम यूनिट सर्कल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये मैं r इक्वल 1 ले लूँ तो ये यूनिट सर्कल बनेगा। मतलब ये समझ लें आपके r की वैल्यू 1 अगर हम ले लें तो यहाँ पे 1 पुट करें तो y इक्वल साइन थीटा बनेगा, x इक्वल कोसाइन थीटा। तो इसकी लॉजिक क्या है, जब हम यूनिट सर्कल्स की बात करते हैं ये कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है, ये मैं बता रही हूँ। जब मैं यूनिट सर्कल की बात नहीं करूँगी, मतलब जिसका रेडियस 2 होगा, 3 होगा या 0.5 भी हो सकता है, 1 के अलावा कुछ और अगर सर्कल हमारे पास आ गया, यहाँ पे r की वैल्यू आ गई, तो तब हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि इसके अंदर r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। बट जैसे हम किसी ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसके अंदर हम यूनिट सर्कल को ले रहे हैं, यूनिट सर्कल की बात हो रही तो आपको पता है यूनिट सर्कल के अंदर रेडियस उसका कितना होता है, 1 होता है। तो सारी सी बात है, जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 राइट करें ना करें की बात है, तो तब हम ये चीज़ ले रहे होते हैं। अच्छा, अब ये बात आती है कि हम यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं पॉजिटिव। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ नहीं ले रही, मैं अपना थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ के अंदर ले रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारे पास थर्ड होता है, ये हमारे पास लास्ट वन ये फोर्थ होता है। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर OP अपना फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ले लूँ, मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा y एक्सेस हो गया, ये हमारा x एक्सेस। अब आपको पता है डाउनवर्ड जैसे आता है तो y एक्सेस जो है ये y जो होता है नेगेटिव हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा y एक्सेस जब y नेगेटिव मैं इसके अंदर पुट करूँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ लगा दूँ, मतलब हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल नेगेटिव r साइन थीटा आएगा।
अब एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मतलब एक्स इक्वल आर यहाँ पे कोसाइन थीटा, ये हमारे पास सिस्टम का जो होगा ये बन जाएगा। ये आर कोसाइन थीटा है, ये आर नेगेटिव साइन थीटा, तो ये हम ले सकते हैं। सेम अगर मैं थर्ड में जाऊँ तो दोनों नेगेटिव होंगे। थर्ड के लिए हमारी क्या यहाँ पे बन जाएगी, थर्ड के लिए ये देखिए मैंने आपको फोर्थ के लिए बताया। सेम अगर मैं थर्ड में बात करूँ तो थर्ड में हमारे पास क्या बनेगा, एक्स भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वाई भी नेगेटिव है तो एक्स भी नेगेटिव है, तो वहाँ एक्स के लिए भी ये हमारे पास ये बन जाएगा। सेम अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव, तो एक्स वाला नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो इन जनरल हम ये सारे ले सकते हैं, बट जैसे हम फिज़िक्स की बात करें, मैथ्स में बात करें, तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, आपको पता है हम पोजीशन वेक्टर कहाँ ले रहे थे, कभी आपने देखा है हम सेकंड में ले रहे हैं या थर्ड में ले रहे हैं या फोर्थ में, नेवर। हाँ, अगर वहाँ पे आप पोजीशन वेक्टर अपना लेट करें सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तब आप इसको ले सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हम इन जनरल जब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर, हमेशा हम अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट फिज़िक्स के अंदर तो आप ये चीज़ ड्रा ही नहीं करते, आप डायरेक्ट ऐसे बताते हैं, ये ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात होती है, यहाँ पे हम ये पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, तो इसीलिए प्रेफर फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव आते हैं, तो मतलब इसको आप रेस कर लें। हाँ, अगर थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में ले रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, बट इन जनरल हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अपना पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो इसलिए हमारे पास से ये दो बन जाएंगी जो मेन हम चूज़ करते हैं। और अगर पोजीशन वेक्टर हम रेडियस सर्कल की, यूनिट सर्कल की बात करें तो आर हमारा 1 हो जाएगा, तो मतलब तब हम इन दोनों को प्रेफर करेंगे। क्लियर है?